मित्रों नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय द्विवेदी और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मित्रों, राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, बुद्धि को कमजोर करने वाला ग्रह है, अशांति देने वाला ग्रह है, विच्छेदक ग्रह है। किंतु कभी कभी राहु चमत्कारिक फल भी देता है, राजयोग भी लगाता है। जब यह जिस ग्रह के साथ संयोग करता है उस अनुरूप अपना फल देता है। शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है तो पाप ग्रहों के साथ पाप फल देता है। इस पर चर्चा आरंभ करें। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, एक से ही दो बने हुए हैं। यह जब भी अवस्थित होते हैं तो 180 डिग्री के अंश पर स्थापित होते हैं। अर्थात लग्न में राहु है तो सप्तम में केतु होगा। राहु के संदर्भ में कहा गया है कि बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्य विषमा भयाति विषमा पद मृत्यु तुल्य व्याधिर्वियोग धन हानि विषाणि चैव राहुर्दशा सृजति जीवित संशयम च। बुद्ध्या विहीन दिमाग को भ्रमित कर देता है, बुद्धि को कमजोर कर देता है। मति विभ्रम सर्व शून्य, दिमाग भ्रमित हो जाता है, चारों तरफ शून्य ही शून्य दिखाई देता है, सहयोग कहीं से दिखाई नहीं देता है। राहु विच्छेद, भय, क्रोध, अशांति, निराशा का प्रतीक ग्रह है। एकाकीपन, अंधेरा इसे बहुत प्रिय है, क्योंकि शनि जैसे अधिक दूरी पर सूर्य से है उस प्रकार राहु भी सूर्य से अधिक दूरी पर है। जिन ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वे शिथिल गति के होते हैं। राहु गति में शनि से कम मंद है, शनि अधिक मंद गति से चलते हैं, किंतु राहु शनि से कुछ तेज चलने वाला ग्रह है और यह अचानक घटनाएं घटित कर जाता है। 0 से 100 और 100 से 0 करने वाला ग्रह है। तो अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश राहु पर और शनि पर अथवा केतु पर नहीं पड़ने के कारण इनकी जो गति है, इनका जो प्रभाव है वह मंद और असरकारक कैसे होता है। चर्चा आरंभ करें इसके पहले आप ध्यान से कागज और कलम ले लें और इन बातों को नोट करें। अपनी कुंडली देखने हेतु या किसी के कुंडली को विचार करने हेतु ये जो पॉइंट्स हम बताएंगे काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। राहु का अन्य ग्रहों के साथ संबंध और योग क्या कहता है। राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ जब संयोग करता है तो ग्रहण योग बनाता है। मंगल के साथ जब संयोग करता है तो अंगारक योग बनाता है। बुध के साथ जब योग बनाता है तो जड़त्व दोष बनाता है, जड़ बनाता है। गुरु के साथ जब राहु का संयोग होता है तो चंडाल योग बनाता है। वही शुक्र के साथ अगर संयोग होता है तो लंपट कुमार्गामी बनाता है। और शनि के साथ जब राहु का संबंध होता है, संयोग होता है
तो यह शापित हो जाता है। किंतु शुभ ग्रहों के साथ राहु का संयोग लाभदायक होता है। जैसे गुरु के साथ अगर राहु का संबंध होता है तो गुरु के संबंधित भावों को अपनी दशा या अंतर्दशा में यह वृद्धि करता है। गुरु की राशि मीन अथवा धनु में जब राहु होता है तो मीन और धनु को अपनी दशा अंतर्दशा में काफी मजबूत करता है। वहीं अगर शुक्र के साथ इसका संबंध है, शुक्र के राशि में है या शुक्र के साथ में है, तो ये अचानक धनवान बनाता है। किंतु शुक्र स्त्री और सौंदर्य का कारक ग्रह है, तो पुरुष को परिस्त्रीगामी अथवा चरित्रहीन बनाता है। किंतु राहु अगर द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भावों के स्वामी से या इन भावों से संबंध करता है तो इन भावों के बलवान होने पर या इन भाव के स्वामी के बलवान होने पर राहु अपनी दशा अंतर्दशा में आकस्मिक धन भी दिलाता है। शुभ ग्रहों के शुभ योग में होने पर राहु विशेष लाभ दिलाता है। शुभ योग अर्थात शुभ ग्रहों के साथ किसी विशिष्ट ग्रह का योग, अच्छा योग जो बनता है उसमें अगर राहु साथ है तो चमत्कारिक फल देता है। जैसे गुरु के साथ चंद्रमा जब होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और उसी गजकेसरी योग में गुरु और चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो यह गजकेसरी योग को और बलवान और अधिक प्रभावशाली बनाता है। परिणाम और ही अच्छे मिलते हैं। किंतु द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में राहु का संबंध अगर द्विस्वभाव राशियों के स्वामी बुध या गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो तो राहु अचानक राजयोग बनाता है और अपनी दशा और अंतर्दशा में अपार धन दे जाता है। किंतु बुध या गुरु के 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित होने पर राजयोग का फल कमजोर हो जाता है। क्योंकि त्रिखंड भाव में शुभ ग्रह अकारक हो जाते हैं, कम फलदाता हो जाते हैं। त्रिखंड भावों में पापक ग्रह विशेष बलशाली होते हैं, विशेष फल देते हैं। अब मंगल की राशि मेष अथवा वृश्चिक में मंगल के साथ स्थित होकर राहु अंगारक योग बनाता है, किंतु उस व्यक्ति को अपार साहस देता है और पराक्रमी भी बनाता है। राशियां 3 प्रकार की होती हैं, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, यानी चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां। तो द्विस्वभाव राशियों की चर्चा हम कर लिए। अब चर राशि में मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां चर राशि हैं। और स्थिर राशि है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इसमें अगर राहु हो और इसके स्वामी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो राहु महान राज प्रदाता ग्रह बन जाता है। अगर इन भावों के स्वामी 6, 8, 12वें में भी हो तो राहु अपनी दशा में लाभ देता है। जन्म कुंडली में राहु जिस ग्रह की राशि में होता है उसी के अनुसार अपना स्वभाव बना लेता है। शुभ ग्रहों की राशि में होने से शुभ स्वभाव बना लेता है और पाप ग्रहों के राशि में होने से पाप का स्वभाव बना लेता है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि और राशि के स्वामी को भी प्रभावित करता है। केवल राशि को नहीं, राशि स्वामी को भी प्रभावित करता है। राहु शुद्ध वर्ण का ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बताए गए हैं। उसमें राहु शूद्र वर्ण का ग्रह है और शुद्ध वर्ण की राशियों में ये विशेष लाभदायक होता है। जिन राशियों का वर्ण शूद्र होता है उन राशि के जातकों को विशेष लाभ देता है, और वैश्य वर्ण के राशियों को, वैश्य वर्ण राशि वाले जातकों को
सामान्य फल देता है। वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की राशियों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ष के राशि के जातकों को कष्ट देता है, उन्हें शुभ फल नहीं देता है। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, हमेशा 180 अंश पर स्थित होते हैं। अगर लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है तो समझ लीजिए कि तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव तथा लग्न, ये सारा भाव सुप्त हो जाता है। इन पर इन लोगों का आधिपत्य हो जाता है और व्यक्ति शिथिल हो जाता है, उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। लग्न प्रभावित होता है तो शारीरिक कष्ट होता है, सप्तम भाव प्रभावित होता है तो व्यापार रोजगार प्रभावित होता है, तृतीय भाव प्रभावित होता है तो साहस और सहयोगी साथ नहीं देते हैं, पंचम भाव प्रभावित होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, संतान पीड़ित होता है, और नवम भाव प्रभावित होता है तो भाग्य साथ नहीं देता है, धार्मिक रुचि नहीं रहती है, धर्म के प्रति आलोचनात्मक विचार हो जाता है। तो 11वें भाव को अगर प्रभावित करते हैं राहु केतु तो उन्नति, जस, ख्याति समूल नष्ट हो जाता है। मित्रों, अब राहु और केतु को हमारे शास्त्रों में छाया ग्रह बताया गया है। इनकी शांति मात्र एक ही उपाय से होती है, जथा नाम तथा गुण। जिस तरह का नाम उस तरह का गुण। तो जिस तरह का नाम है उस तरह के कामों से इनकी शांति होती है और इन्हें शुभ बनाया जा सकता है। छाया ग्रह की शांति, छाया ग्रह को अपने सहयोग में लाने के लिए, अपने साथ करने के लिए, इनके शुभ फल पाने के लिए, ग्रहों की जो व्यवस्था है उन्हें सुधारने के लिए, केवल राहु और केतु की बात कर रहा हूँ, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, तो इन्हें अपने साथ करने के लिए, इनसे लाभ पाने के लिए छाया दान सबसे उचित और सटीक समाधान है। इसके बाद इनके मंत्रों का जप और इनसे संबंधित नीले और काले पदार्थों का दान इनके दुराचारी, कष्टकारक फल को शांत करता है और शुभ फल में परिवर्तित करता है। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली देखी जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। जिनकी सज्जन को वास्तु विजिट करवानी हो, कुंडली दिखानी हो या कुंडली बनवानी हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, वास्तु का समाधान करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।